खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए भी टीकाकरण मिशन चल रहा है। सरकार ने कामधेनु आयोग का भी गठन किया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ा है। साथियों, धरती हमारी माता है और हमने देखा है कि जहां धरती माता को बचाने का प्रयास नहीं हुआ वो जमीन बंजर हो गई। हमारी धरती को बंजर होने के बचाने का एक बड़ा तरीका है केमिकल मुक्त खेती। इसलिए बीते वर्ष में देश ने एक और दूरदर्शी प्रयास शुरू किया है। ये प्रयास है नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, और इसकी एक फिल्म अभी आपने देखी भी। और मैं तो चाहूंगा कि सोशल मीडिया में इस फिल्म को हर किसान तक पहुंचाइए। नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा कितना कुछ हमने अपनी पुरानी पीढ़ियों से सीखा है। ये सही समय है जब हम अपने इस पारंपरिक ज्ञान को व्यवस्थित करें, आधुनिक तकनीक से जोड़ें। आज दुनिया में केमिकल फ्री अनाजों की भारी मांग है और काफी ऊंचे दाम पर इसके खरीदार तैयार है। इसमें लागत कम है और उत्पादन भी बेहतर रहता है। जिनसे अधिक लाभ सुनिश्चित होता है। केमिकल मुक्त होने से हमारी मिट्टी की सेहत, उपजाऊ शक्ति और खाने वालों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। मैं आज आप सभी से आग्रह करूंगा कि प्राकृतिक खेती को भी अपनी खेती से जोड़े, इस पर जोर दें। भाइयों और बहनों, नए साल का ये पहला दिन नए संकल्पों का दिन है। ये संकल्प आजादी के अमृतकाल में देश को और समर्थ और सक्षम बनाने वाले हैं। यहां से हमें इनोवेशन का, कुछ नया करने का संकल्प लेना है। खेती में तो ये नयापन आज समय की मांग है। नई फसलों, नए तौर तरीकों को अपनाने से हमें हिचकिचाना नहीं है। साफ सफाई का जो संकल्प है उसे भी हमें भूलना नहीं है। गांव-गांव, खेत खलियान, हर जगह स्वच्छता की अलग जलती रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है। सबसे बड़ा संकल्प है आत्मनिर्भरता का, लोकल के लिए वोकल होने का। हमें भारत में बनी चीजों को वैश्विक पहचान देनी है। इसके लिए जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाले, भारत में बनने वाले हर सामान, हर सर्विस को हम प्राथमिकता दें। हमें याद रखना है कि हमारे आज के कार्य अगले 25 वर्षों की हमारी विकास यात्रा की दिशा तय करेंगे। इस यात्रा में हम सभी का पसीना होगा, प्रत्येक देशवासी की मेहनत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी भारत को उसकी गौरवशाली पहचान लौटाएंगे और देश को एक नई ऊंचाई देंगे। आज नए वर्ष के पहले दिन देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होना, ऐसा ही एक प्रयास है। आप सभी को एक बार फिर 2022 इस नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, जो किसानों को किश्त दे रहे थे। और आज का दिन किसानों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों को लेकर सरकार पहले से ही संजीदा है और वक्त वक्त पर उनको उस तरीके से उनके लिए कदम भी उठाए गए हैं। और हम आपको बड़ी बातें भी बता रहे हैं कि पीएम ने क्या क्या कहा है
और किसान सम्मान निधि किश्त देने के साथ साथ उन्होंने किसानी क्षेत्र में या किसानों से रिलेटेड जो बड़ी बात